प्रिया राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें, नवादा से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जी हां, आपको बता दें, अनुपमा यादव के साथ कुछ ऐसा होता है नवादा में जिसके बाद कोहराम मच जाता है और कहा जाए तो कई मामले दर्ज होने के बीच शिकायतें सामने आती है। आज तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त विकास भी मौजूद है। विकास जी, जिस तरह से नवादा में जो कुछ भी हुआ है, अनुपमा यादव वहां जाती है, वहां का क्या माहौल रहता है जिसके बाद से मामला काफी तूल मच गई है? देखिए, अनुपमा यादव शिव कुमार बिक्कू जिस तरीके से दोनों रिलेशन में थे सबको पता था। फिर दोनों के बीच में दूरियां आई, उसके बाद दोनों अलग हो गए। लेकिन जहां पे अनुपमा यादव स्टेज शो के लिए गई हुई थी, जहां पे उनका प्रोग्राम रखा गया था, उसी में शिव कुमार बिक्कू को भी बुलाया गया था गाने के लिए। वैसे में शिव कुमार बिक्कू भुइहार समाज से आते हैं, अनुपमा यादव समाज से आती है। देखिए, यादव और भुइहार के बीच में हम दूरियां पैदा नहीं कर रहे हैं। जो मामले दर्ज हुए हैं, जो अनुपमा यादव ने मामला दर्ज करवाई है, जो बयान अनुपमा यादव का निकल के सामने आ रहा है, उसमें अनुपमा यादव सीधा सीधा कह रही है कि मैं यादव समाज से थी, इसलिए मुझे घेर लिया गया, मेरे कपड़े को फाड़ दिए गए, मुझ पर बंदूक तान दिया गया, मेरे भाई पर बंदूक तान दिया गया और लोग हमें मारपीट किए, हमारे बाउंसरों को बुरी तरीके से मारा गया है। यहाँ तक कि शिव कुमार बिक्कू जो उसी समाज से आते हैं, वो जब अनुपमा यादव को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो शिव कुमार बिक्कू को भी मारा गया है, पीटा गया है। और ये सब कुछ होते रहा और वहां पे करीबन हजारों के तादाद में जो लोग जमा हुए थे, वो लोग जो वहां पे पुलिस प्रशासन सुरक्षा में लगी हुई थी, उनको ढकेल कर पीछे कर देते हैं, ये अनुपमा यादव का कहना है। उसके बाद वहां पर और फोर्स को मंगाया जाता है और मामले को रोकथाम की जाती है। लेकिन तब तक अनुपमा यादव का कपड़े फाड़ दिए गए थे, तब तक अनुपमा यादव के भाई को और उनके टीम को बुरी तरीके से पीटा गया था। जी, जहां कहा जाता है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार सबसे ज्यादा नियमित है और उस तौर पे देखा जाए तो अनुपमा यादव जिस तरह से उनके बयान खुलकर सामने आ रहे, कपड़े फाड़ने तक के बयान सामने आ रहे, जो कहीं ना कहीं कहा जाए तो ये घिनौनी हरकत हो जाती है हमारे समाज में। इस तरह से आखिरकार मामला ये हुए क्यों? अनुपमा यादव ऐसा क्या कर दी जिसके बाद से लोगों के अंदर इतनी आक्रोश आ गई कि वो ये तक पहचान नहीं पाए कि वो एक महिला है? देखिए, अनुपमा यादव का जो बयान आया है वो चौंकाने वाला है। अनुपमा यादव का कहना है कि मेरा मन कि मैं किसके साथ स्टेज शो करूंगी, किसके साथ प्रोग्राम करूंगी। आप शिव कुमार बिक्कू को बुलाए हुए थे, ठीक था, अच्छा था, आप बुलाए हुए थे, लेकिन जो खबरें निकलकर सामने आ रही है कि वहां के जो लोग थे, जो आयोजक थे, उन्होंने कहा कि आपको शिव कुमार बिक्कू के साथ गाना गाना ही होगा स्टेज पर एक साथ में खड़े होकर। इसको लेकर अनुपमा यादव इनकार हो गई। अनुपमा यादव कही कि आप उन्हें भी बुलाए हैं, हमें भी बुलाए हैं, आप हमें भी पैसा दिए, उन्हें भी पैसा दिए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो आप बोलेंगे हम वो करेंगे। हमें आप गाना गाने के लिए बुलाए हैं, हम आपको गाना गा के दिखाएंगे, हम आप अपना प्रोग्राम पूरा करेंगे। लेकिन आप कहेंगे कि उठिए, आप कहेंगे कि बैठिए, आप कहेंगे कि उसके साथ गाना गाइए, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। मामला यहीं से बिगड़ता है, क्योंकि लोग जो थे वो अनुपमा यादव और बिक्कू की जो जोड़ी को पसंद करते थे, उसे एक बार फिर से एक ही स्टेज पर आमने सामने देखना पसंद चाहते थे और अनुपमा यादव इसके लिए इनकार हो गई। लेकिन ये तो पूरी शेड्यूलिंग होती है। आप जब आते हैं किसी भी प्रोग्राम को करने तो आपकी पूरी शेड्यूल तैयार रहती है कि आपको किसके साथ गाना है, किसके साथ नहीं करना है, या फिर कहा जाए तो पूरी जो शेड्यूलिंग होती है टाइमिंग को लेकर के। लेकिन अनुपमा यादव के आते ही जब लोगों ने उनपे जोर जबरदस्ती करना शुरू कर दिया, तो ये आपसी तौर पे लोगों की गलती है। जिस तरह से उन्हें नहीं करना था वो गाना उनके साथ, क्योंकि उनकी आपसी मतभेद भी हो सकती है। जी बिल्कुल। देखिए, और उसके बाद में क्या कुछ होता है, अनुपमा यादव ने मामला दर्ज करवाया। अनुपमा यादव के मामले पर छानबीन चल ही रहा था, लेकिन गांव के मुखिया जी जो हैं, जिन पर आरोप लगा कि इन्होंने अनुपमा यादव का कपड़े को फाड़ दिए, मुखिया जी तुरंत एफआईआर दर्ज करवाते हैं और अब एसटी एससी के धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज हो गया है। यानी कि अब मुखिया जी के पास एक ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने मामला दर्ज करवाया एसटी एससी एक्ट के तहत, और उसमें अनुपमा यादव, शिव कुमार बिक्कू, उनके भाई, उनके टीम मेंबर, सबका नाम दिया गया है। यानी कि अनुपमा यादव के साथ आपत्तिजनक घटना को अंजाम दिया गया। उसके बाद में अब उन्हीं पर एसटीएससी का मुकदमा भी दर्ज हो गया है। एक तरफ अनुपमा यादव ने भी मुकदमा दर्ज करवाया हुआ है और लोग कह रहे हैं कि ये टीआरपी के लिए सब कुछ किया गया। अरे टीआरपी के लिए कोई इतनी बड़ी सिंगर अपना कपड़ा फरवा लेगी क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक महिला हजारों के तादाद के लोगों के भीड़ में अपना कपड़ा उतरवा लेगी क्या?
और आप कह रहे हैं कि टीआरपी के लिए थोड़ा सा मतलब शर्म आनी देखिए, चाहिए। टीआरपी का भी एक फंडा होता है कि आप उसे दायरे में इस कार्य को कर सकते हैं, बिल्कुल। चाहे आप हो सकते हैं बयानबाजियों में आ सकते हैं या फिर कहा जाए एक दूसरे से झगड़े कर सकते हैं, लेकिन जो कपड़ा फड़वाने की बात हो रही है या फिर उस मतभेद के साथ जिसके साथ वो गाना नहीं गाना चाहती थी, इस पर ना कि वो अपनी बातों को सामने रखी, जनता आक्रोश में आए, उनके कपड़े फाड़े, उन्हें जबरदस्ती उनके साथ गाना गाने के लिए कहें, तो ये साफ जाहिर होता है कि ये कोई टीआरपी नहीं है। बिल्कुल। और देखिए अनुपमा यादव जी अपने भाई के सर पे बंदूक तनवा देगी क्या टीआरपी के लिए? आपको पता है कि ये बिहार है, बिहार में छोटे छोटे बातों को लेकर गोली चल जाती है और ऐसे जगहों पर तो और गोली चलती है, ऐसे जगहों पर तो पता नहीं कब फायरिंग हो जाए और जहां धक्का मुक्की हो रहा हो, जहां पे हजारों लोग जमा हो, वहां पे कब टिगर दब जाए, कब गोली चले जाए। वो भी नवादा जिले में जहां से खुद नीतीश कुमार आते हैं और वहां की सुरक्षा इतनी लचर, तो भाई आप समझ सकते हैं कि पूरी बिहार की सुरक्षा क्या होगी। लेकिन लोग जो कह रहे हैं कि टीआरपी के लिए सब कुछ किया जा रहा है, मुझे तो नहीं लगता कि टीआरपी के लिए किया जा रहा है। टीआरपी के लिए कोई अपने भाई के सर पर बंदूक नहीं तनवा देगी, कोई भी महिला का जो सिंगर हो वो अपना कपड़ा नहीं फरवा लेगी। हाँ, पैसे उड़ा देना उनके ऊपर अलग बात है। पैसे स्टेज शो के लिए जब महिलाएं जाते हैं करते रहते हैं तो लोग खुश होकर पैसे फेंक देते हैं उनके ऊपर, वो अलग बात है। ऐसे कई मामले अक्षय सिंह के साथ भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद अक्षय सिंह भी विरोध की थी इस चीज का। लेकिन अनुपमा यादव, लोग कह रहे हैं कि अनुपमा यादव पवन सिंह का नाम लेकर आगे बढ़ गई। अरे उसमें गट्स है भाई, उसका आवाज है, लोग उसको सुनना पसंद करे तब ना बढ़ गई। किसी का भी नाम लेकर बढ़ गई, किसी का हाथ पकड़ के बढ़ गई। आप में अगर क्षमता है तो आप भी बढ़ के दिखा दीजिए ना जी। आप क्यों नहीं बढ़ के दिखा रहे हैं? कला है तो आप अपनी कला को प्रदर्शन करके आप आगे बढ़े हैं, ना कि किसी का नाम आज कहा जाए तो कोई आम आदमी सिर्फ पवन सिंह का नाम ले और वो आगे बढ़ के दिखाए तो हम भी जान जाए कि हाँ, सिर्फ नाम लेने से लोग आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। जब तक आपके अंदर कोई कला नहीं रहती है, आपको आगे लोग नहीं बढ़ने देंगे। और आज का तो दौर ऐसा है कि आपका कला भी धरा का धरा रह जाता है। जब तक आप अपने फेस वैल्यू को नहीं बना पाते हैं तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। बिल्कुल। जब तक मेरे में कोई क्षमता नहीं रहेगा, मेरा आवाज अच्छा नहीं रहेगा, मैं सिंगर प्रॉपर गाना में प्रॉपर गा नहीं पाऊंगा तो मैं काहे का सिंगर भाई। अनुपमा यादव के पास सारी क्वालिटी है, तब ना भाई पवन सिंह जो इस वक्त छाए हुए हैं, जो सुपर स्टार है, पावर स्टार है इस वक्त, वो अनुपमा यादव को अपने साथ रखते हैं, अपने टीम में शामिल करके रखे हुए हैं, उनका आवाज को वो इस्तेमाल करते हैं, उनका आवाज को अपने गाने में रखते हैं। तो भाई कहीं ना कहीं अनुपमा यादव में कुछ तो है, तब ना रखे हुए हैं कि सिर्फ ऐसे ही हवाई में रख लिए हैं अनुपमा यादव को। तो लोग जो आरोप लगा रहे हैं उससे अनुपमा यादव को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अनुपमा यादव जो आरोप लगा रही है कि उनका कपड़ा फाड़ा गया है, उनके साथ मारपीट की गई है, उनके टीम के साथ मारपीट की गई है, तो ये भोजपुरी कलाकारों के लिए चिंता का विषय है। चिंता का विषय इसलिए कि ये दूसरा ऐसा बड़ा घटना बिहार में निकलकर सामने आ रहा है। बीते दिनों ही हमने काजल अडवाणी का भी खबर दिखाया जहां पे उनके साथ बदतमीजी हुआ था, उन्हें भी रात के अंधेरे में घेर लिया गया था। और अब अनुपमा यादव जो इतनी बड़ी सिंगर है, इतनी बड़ी कलाकार है, उनके साथ इस तरीके से घटना को अंजाम देना, तो ये चिंता का विषय भोजपुरी के लिए, भोजपुरी कलाकार जो दिग्गज कलाकार है उनके लिए, क्योंकि कल वो भी जाएंगे स्टेज शो करने के लिए तो उनके साथ भी ऐसा घटना हो सकता है। तो चिंता का विषय, और बिहार प्रशासन के लिए भी कि क्योंकि भाई अगर ऐसा होगा, साथ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं जी। अगर ऐसा बिहार में होता रहेगा तो आप जो कह रहे हैं कि हम बिहार को यहाँ पे फिल्म शूटिंग करवाएंगे, यहाँ पे हम अच्छे अच्छे कलाकारों को लाएंगे, तो ऐसे में तो कोई नहीं आएंगे, ना फिल्म सिटी बनेगा, ना अच्छे कलाकार आएंगे, सब यूपी के और ही भागेंगे और नहीं बिहार का विकास होगा। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि देर रात और कहा जाए तो कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता है, क्योंकि बिहार है और बिहार में जिस तरह से विरोध होता है ये किसी से छिपा नहीं है। रहा बात अनुपमा यादव की, उन्होंने भी मुकदमा दर्ज किया है। हालांकि अब लोगों का कहना है कि ये सब कुछ टीआरपी के लिए, लेकिन टीआरपी का एक फंडा होता है। अगर आप एजुकेटेड होंगे तो आप जरूर जानते होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात हो जाती है इस मुकदमा के बाद प्रशासन कितनी सख्ती से देखता है और सरकार इस पर क्या फर्ज निभाती है, क्योंकि सरकार ही आए दिन कहती है कि लड़कियों की सुरक्षा करना हमारा प्रथम और प्राथमिकता है। लेकिन आए दिन हमारी जो एक्ट्रेस के साथ किया जा रहा है, चाहे बात की जाए काजल राघवानी भी, कुछ दिन पहले उन्हें की गाड़ी को घेरा गया, डांट फटकार लगाई गई, गाली गलौज की तस्वीरें निकलकर सामने आई, लेकिन अभी तक कोई उसमें ना ही पकड़ाए हैं और ना ही अभी तक जेल के किनारे गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात हो जाती है अब अनुपमा यादव के केस में क्या कुछ होगा, देखने वाली बात हो जाएगी। तब तक के लिए आप यूं ही बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।